जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जमशेदपुर आगमन ने भाजपा के अंदर जिन चीज़ों पर पर्दा पड़ा था, उनमें से बहुत सारी चीज़ों पर बड़ा पर्दा हटा दिया है। रघुवर दास की झारखंड में वापसी होगी या नहीं, इसको लेकर उनके समर्थक अभी तक जो माहौल बना रहे थे, दावे कर रहे थे, उनकी वापसी की तारीख तक मुकर्रर कर रहे थे, उस पूरे प्रकरण को किस तरह से हिमंता बिस्व शर्मा ने बंद कर दिया, पूरे इस एपिसोड का पटाक्षेप कर दिया, ये मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, मैं लगातार इस बात को कहता आ रहा हूं कि रघुवर दास की झारखंड में सक्रिय राजनीति में अब वापसी संभव नहीं है, लेकिन क्या करें, भक्त लोग मानते नहीं हैं। लेकिन दोस्तों, मैं बोलता वही हूं जो भाजपाई मुझे बताते हैं। मैं अपनी तरफ से भाजपा के लिए कुछ नहीं बोलता। भाजपा से जो फीडबैक आता है, जो मुझे भाजपाई लोग बताते हैं, वही बोलता हूं। और बहुत सारी बातें मैं संकेतों से पढ़ लेता हूं। खास करके हिमंता बिस्व शर्मा बहुत स्पष्ट संकेत देते हैं, और अगर आप उनकी बातों पर, बयानों पर गौर करेंगे, उनके ट्वीट्स को ध्यान से पढ़ेंगे, तो समझ जाएंगे कि वे क्या कहना चाहते हैं। जैसे उन्होंने चंपई सोरेन के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के तुरंत बाद ऐसे संकेत देने शुरू कर दिए थे। चंपई सोरेन को अपमानित किया गया, यह बात पहले हिमंता ने ही कहनी शुरू की। चंपई सोरेन को तो बहुत बाद में इस बात का एहसास हुआ कि उनका अपमान हुआ है, पहले भाजपा को इसका एहसास हुआ। बाद में हिमंता बिस्व शर्मा ने खुद कहा कि उनकी चंपई सोरेन से पिछले 5-6 महीने से बातचीत चल रही थी, और तभी मैंने कह दिया था कि भाजपा चंपई सोरेन पर डोरे डाल रही है, और चंपई सोरेन के अपमान की अगर उसको इतनी ही चिंता है, तो क्यों नहीं वह चंपई सोरेन को पार्टी में शामिल करके उनको मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट कर देती है। फिर मैंने सबसे पहले चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की बात कह दी थी, और फिर वैसा ही हुआ। इसके बाद मैंने बार बार कहा कि रघुवर दास की भारतीय जनता पार्टी में वापसी संभव नहीं है, क्योंकि रांची में 23 अगस्त को जो युवा आक्रोश रैली हुई थी, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी की तरफ से की थी हिमंता बिस्व शर्मा ने, मिला क्या उसका टाइटल था। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिमंता बिस्व शर्मा ने कहा था कि रघुवर दास ने और उनकी सरकार ने जो भी काम किया, अच्छा किया या बुरा किया, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को उसकी सज़ा दे दी। भारतीय जनता पार्टी 5 साल विपक्ष में बैठ गई है, और अब हमको ये सोचना है कि कैसे हेमंत सोरेन को 5 साल विपक्ष में बैठाया जाए। उस वक्त भी मैंने कहा था कि हिमंता बिस्व शर्मा का संकेत बिल्कुल साफ है। और इसके बाद जब रघुवर दास अमित शाह से मिले, तो उस दिन भी मैंने बताया था कि क्या बात हुई थी। हालांकि लोग चर्चा कर रहे थे कि वापसी का संकेत है, लेकिन मैंने बताया था कि दरअसल बात क्या हुई थी। बात ये हुई थी कि अमित शाह जी ने रघुवर दास जी को कहा कि अभी हमारा पूरा ध्यान झारखंड पर है, हम झारखंड पर फोकस कर रहे हैं। इस पर रघुवर दास जी ने उनसे कहा कि अगर वहाँ मेरी कोई भूमिका होगी तो देखिएगा, बताइएगा। और इस पर अमित शाह ने उनसे कहा था कि अगर आपकी ज़रूरत होगी तो बताएंगे। इतनी ही बात हुई थी, लेकिन इसके बाद भी समर्थक दावे करते रहे, और उनके लोग इस बात को लेकर बेहद आश्वस्त दिखते रहे कि चुनाव के पहले रघुवर दास की झारखंड में वापसी होगी, और रायशुमारी में भी उनका नाम सबसे पहले नंबर पर दिया गया। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 15 सितंबर को होने वाली सभा के सिलसिले में जमशेदपुर आए हिमंता बिस्व शर्मा ने बहुत सारी चीज़ें साफ कर दी। एक तो उन्होंने शैलेंद्र महतो और आभा महतो से मुलाकात की। इस मुलाकात में क्या बात हुई ये तो पता नहीं चल पाया, लेकिन भाजपा को ये अंदेशा है कि आदिवासी बहुल सीटों पर, आदिवासियों के लिए सुरक्षित सीटों पर भी कुर्मी उसका खेल बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि हर सीट पर ज़्यादा से ज़्यादा 30-35% आदिवासी हैं, और बाकी तो दूसरी जातियों के वोट हैं। इसलिए महतो वोटों को अपने पाले में करना बहुत ज़रूरी है, और इसलिए हिमंता बिस्व शर्मा शैलेंद्र महतो के घर गए। मैंने ये बात कही थी कि 2 बार की सांसद आभा महतो का उपयोग भाजपा क्यों नहीं कर रही आखिरकार, जो बीजेपी में पहले से हैं और महिला हैं, कुर्मी भी हैं। तो इस बाहर से जो भाजपा प्रत्याशी ला रही है, तो अपने पास जो प्रत्याशी हैं दमदार, उनका उपयोग क्यों नहीं करती। तो मुझे लगता है कि शैलेंद्र महतो दंपति से यह चर्चा ज़रूर हुई होगी कि शैलेंद्र महतो कोल्हान में कुर्मी वोटों को बीजेपी की तरफ मोड़ने के लिए काम करेंगे, और बदले में पार्टी आभा महतो को किसी सीट से लड़ाने पर विचार करेगी।
वह सीट बहरागोड़ा भी हो सकती है। तो दोस्तों, मैं रघुवर दास जी की बात कर रहा था। हुआ यूं कि टाटा कंपनी के गेस्ट हाउस में हिमंता बाबू कुछ भाजपाइयों के साथ बैठे थे। उसमें रघुवर दास गुट के भी भाजपाई थे। तो भक्तजनों ने उनसे जानना चाहा कि हमारे प्रभु रघुवर दास जी का क्या होगा। तो हिमंता जी ने उनको साफ बता दिया कि दास बाबू जहाँ हैं वहाँ बहुत अच्छे से हैं, बहुत ठीक हैं। और फिर हिमंता बाबू ने उनको बताया कि अमित शाह के साथ पिछली मुलाकात में रघुवर जी को बता दिया गया है कि फ़िलहाल आपकी ज़रूरत झारखंड में नहीं है, जब ज़रूरत होगी तो सोचा जाएगा। दोस्तों, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में हिमंता विश्व शर्मा की वही जगह, वही हैसियत है जो नरेंद्र मोदी के लिए अमित शाह की है। यानी अगर हिमंता विश्व शर्मा को अमित शाह का अमित शाह कहें तो गलत नहीं होगा। आज की तारीख में अगर भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह के सबसे करीब कोई नेता है जो उन्हीं की तरह सोचता है, उन्हीं की तरह काम करता है और जो टास्क दिया जाता है उसे पूरा करने के लिए किसी हद तक जाने के लिए तैयार रहता है, कोई संकोच नहीं करता, तो वह हिमंता विश्व शर्मा हैं। रघुवर दास अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। अमित शाह के मन में रघुवर दास जी के प्रति सहानुभूति भी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह भी अच्छी तरह ये बात जानते हैं कि अगर आज के समय में रघुवर दास की झारखंड में वापसी कराई जाती है तो बीजेपी झारखंड में आदिवासियों को अपने पाले में करने के लिए, उनकी सहानुभूति हासिल करने के लिए और झारखंड में ज़्यादा से ज़्यादा आदिवासियों के लिए सुरक्षित सीटें जीतने के लिए जो जुगत कर रही है, बाहर से लाकर उम्मीदवारों को भर रही है और डेमोग्राफी और घुसपैठ जैसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं, उन मुद्दों पर एक झटके में ब्रेक लग जाएगा। पूरी कसरत, पूरी कवायद पर पानी फिर जाएगा और बीजेपी की सारी हसरत धरी की धरी रह जाएगी, बेकार चली जाएगी। इसलिए रघुवर दास जी की एंट्री नहीं हो सकती। हिमंता बाबू की बात सुनकर रघुवर जी के भक्तों का कलेजा छलनी तो हो गया होगा, इतना तो पक्का है। लेकिन वहाँ एक और चर्चा भी हुई। तो जो चर्चा हुई कि अगर रघुवर दास जी की वापसी नहीं होती है तो उनके परिवार से किसी को टिकट दे दिया जाए, यानी बेटे को या बहू को या भांजे को। और ये सिफारिश जमशेदपुर के कुछ उनके करीबी भाजपा नेताओं ने ही की। लेकिन इस पर हिमंता विश्व शर्मा ने कुछ नहीं कहा। वैसे भी अभी पूर्वी की सीट पर जदयू का दावा है। जदयू की वो सिटिंग सीट है क्योंकि सरयू राय जीते तो निर्दलीय थे लेकिन शामिल जदयू में हो गए हैं। इसलिए बिना जदयू से बात हुए, बिना सीटों के तालमेल की घोषणा हुए हिमंता बाबू कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन उस बैठक में, उस चर्चा में एक बात और उठी कि अगर जमशेदपुर पश्चिम में कांग्रेस के विधायक और फिलहाल हेमंत सोरेन सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को कोई हरा सकता है तो वह सरयू राय ही हो सकते हैं। इसलिए ये सलाह भी भाजपाइयों ने दी कि पार्टी इस बात पर विचार करे कि जमशेदपुर पूर्वी की सीट, जो कि सुरक्षित सीट है, वहाँ बीजेपी अपना उम्मीदवार दे और जमशेदपुर पश्चिम की सीट जदयू को दे दी जाए ताकि जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिमी दोनों सीटों पर एनडीए का झंडा लहराया जा सके। लेकिन ये सब बातें सिर्फ चर्चाओं तक सीमित रहीं, लेकिन बड़े नेताओं के कानों तक ये बात पहुंचा दी गई है। दोस्तों, मुझे पता है कि रघुवर दास जी के समर्थकों को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती, बुरी लगती हैं, लेकिन ये बात जो मैंने कही ये सच है और जो लोग वहाँ मौजूद थे वे भी इस बात को जानते हैं, भले इसकी चर्चा बाहर में न करते हों। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में बताऊंगा कि प्रधानमंत्री के जमशेदपुर दौरे में और क्या क्या हुआ। मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। QR कोड है, अगर आपको लगता है कि चैनल को आप अपना समर्थन दे सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं तो ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।